ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू ओमनिबल्स। दिस इज़ हरदीप मलिक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग्स के बारे में। राइट, ऑप्शन बाइंग के अंदर आप किस तरीके से कर सकते हो। तो फिर उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, हम ज़ीरोधा पे ही चल लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम एक स्ट्रैटेजी डेवलप करने वाले ऑप्शन बाइंग के लिए। राइट, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मैंने कोई पोजीशन वगैरह नहीं है, बस एक होल्डिंग्स मैंने ले ली है। तो इस वाले जो अकाउंट में है XN5739, तो इसमें मैंने टोटल अराउंड 20 लाख के अराउंड का मैंने विष्णु प्रकाश का यहाँ पे शेयर खरीदा हुआ है। ठीक है, तो मैंने अभी इस वाले अकाउंट का सारा फंड यूज़अप कर दिया है। तो ये मैं पब्लिकली जो दिखाता हूँ उस वाले अकाउंट का है। राइट, तो मैं वैसे पिछले मेरे को अब 7-8 महीने हो चुके हैं, मैं पब्लिकली सारा हर महीने आके आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके से हमारा प्रॉफिट रहा था या लॉस रहा था। तो हमारा सिर्फ अगस्त के मंथ में लॉस रहा था। अब मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता कि हर बार आपको हर महीने आपको दिखाता ही रहूँ कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल पैसा है, मेरा पर्सनल मर्जी है कि जिस मर्जी में मैं लगाऊं। तो मैंने अभी के लिए इस वाले अकाउंट का मैंने 20 लाख जो है इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें हमारी ट्रेडिंग चलती रहती है, लेकिन वो मैं पब्लिकली शो नहीं करता हूँ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं कि किस तरीके से हम ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इनको हटा देता हूँ, एक आधे को। हाँ ठीक है, तो फिर अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग एक्चुअली काम किस तरीके से करता है। राइट, देखो मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है, तो इसके बाद 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो यहाँ से ऊपर जाएगी, या फिर यहाँ से ऐसे साइडवेज रह जाएगी, या फिर यहाँ से नीचे की तरफ चली जाएगी। राइट, तो 3 ऑप्शन है मार्केट के पास। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, मान लीजिए आपने कोई कॉल सेल कर दी, आपका व्यू है कि मार्केट नीचे रहेगी, तो फिर इसमें क्या है कि आपको 2 केसेस में आउट ऑफ 3 प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 60% है, 66% है। ठीक है, 1 आउट ऑफ 3। लेकिन अगर आपका मान लीजिए व्यू बुलिश है, तो आपको जब मान लीजिए ऑप्शन आपने बाय करा, कॉल बाय करी, तो सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी में आपको प्रॉफिट होगा, और वो भी मार्केट शार्पली जानी चाहिए, मतलब थोड़ा मोमेंटम के साथ जानी चाहिए, तब आपको 33% की प्रोबेबिलिटी मिलती है एज एन ऑप्शन बायर। तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा बाय डिफ़ॉल्ट एक टफ हो जाता है पैसा बनाना, एंड इसके अंदर आपकी स्किल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। राइट, एंड जैसे जैसे पैसा बड़ा होता जाता है, आपको स्किल उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है। आपको बस थोड़ा सा एक, मान लीजिए एक बंदे के पास 10 लैक्स है, उसको 1 CR पे ग्रो करना है। राइट, तो शुरू में आपको ग्रोथ ज़्यादा फास्ट चाहिए होती है, उसके लिए ऑप्शन बाइंग या फिर थोड़े अच्छे रिटर्न्स ज़रूरत पड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास 10 CR का कैपिटल है, तो 10 CR से आप जनरली हर बार नहीं सोचते कि आपको 100 CR मिल जाए। आप क्या सोचते हो कि 10 CR पे बस मेरे को महीने का 2% मिल जाए, दैट इज़ 20 lakhs पर मंथ, एंड इंडिया में रहने के लिए दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसमें 2% लेने जाओगे तो दैट विल बी ओनली 20,000 रुपीज़। तो वो अमाउंट के हिसाब से जैसे जैसे अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा, आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट होते जाओगे, क्योंकि आपको थोड़ा एक पीस ऑफ माइंड के साथ भी एक अच्छा एब्सोल्यूट अमाउंट में आपको पैसा दिखेगा। राइट, लेकिन शुरू के लिए आपको थोड़ा ऑप्शन बाइंग में या फिर कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर की मूवमेंट जो होगी वो आपको पकड़नी रहेगी, जिससे कि आपका एक इक्विटी कर्व थोड़ा राइज अप हो सके। एंड फिर जब एक बार एक स्टेज पे, सर्टेन स्टेज पे आप आ जाते हो, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पैसा बना सकते हो। राइट, वो थोड़ा पैसा भी बड़ा दिखेगा इन एब्सोल्यूट टर्म्स। राइट, क्योंकि 1 CR का 1% इज़ 1 लाख पर मंथ। तो उस तरीके से आप देखो चीज़ों को। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग में आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके अगेंस्ट काम कर रही है। राइट, कि 33% ऑफ द टाइम रहेगा आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपके फेवर में जा सकता है कि नहीं। एंड आपके फेवर में ज़रूरी नहीं है कि फेवर में जाए, अगर स्लो एंड स्टडी भी जाए ना, तो भी आप पैसा लूज़ करने वाले हो बिकॉज ऑफ द डीके। तो डीके भी आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ऑप्शन बाइंग को थोड़ा टफ बना देती है कि आपको भले ही कैपिटल रिक्वायर्ड थोड़ा छोटा हो, लेकिन इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज़ वेरी लेस। राइट, क्योंकि थोड़ा सा आपको ऊपर दिखेगा प्रॉफिट, फिर वापस से नीचे चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके को टैकल करने के लिए हम आज एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। देखो मुझे भी नहीं पता मैं क्या बताने वाला हूँ आज के दिन में। हम बस रैंडमली डेवलप कर रहे हैं एक स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से कर सकते हो। मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, मैं आपको ये पहले ये बता दूँ कि जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर ऑप्शन बाइंग के ऊपर आपके एक वीडियो बना दीजिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। एंड किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी डेवलप की जा सकती है। कभी महीने में एक बार कोई ऑप्शन बाइंग का मैंने ट्रेड लिया होगा तो लेता हूँ, वरना मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। ठीक है, बस मैं कोई कुछ रिकमेंडेशंस आए थे तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मार्केट के पास। हमने देख लिया कि 3-4 चांसेस होते हैं, एंड हमें क्या करना है, जब तक एक ट्रेंड नहीं होगा, शार्प ट्रेंड नहीं होगा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, शार्पली नहीं जाएगा, तब तक हमें पैसा नहीं बनने वाला एज एन ऑप्शन बायर। तो हमें क्या वेट करना है, मार्केट ट्रेंडिंग कब होगा। मार्केट ट्रेंडिंग तब होगा जब पहले एक बार थोड़ा साइडवेज हो चुका है मार्केट। ठीक है, उसके बाद एक ट्रेंड आ सकता है। तो हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने नहीं है, पहली बात तो
तो दैट मीन्स क्योंकि आप जितने ज़्यादा ट्रेड लेते जाओगे, हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 33 है, तो उसका मतलब कि आपको इतनी जल्दी पैसा नहीं बनने वाला है। आपको वेट करना पड़ेगा एक परफेक्ट स्पॉट के लिए कि आपका कब पैसा बनने के चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। या जैसे मान लीजिए कि 2 एक्सपायरीज जो थी वो साइडवेज निकल गई, तो एक तीसरी जो है वो ट्रेंडिंग रहने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो आपको उस तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा इस लाइंस पे, अगर ऑप्शन बाइंग में आपको पैसा बनाना है। एंड थोड़ा आपको वेट भी करना पड़ेगा। अब मान लो 5 दिन एक्सपायरी है, राइट, आपके 5 दिन यहाँ पे एक्सपायरी है, तो आपके पास एक अच्छी प्रोबेबिलिटी निकल के आ सकती है कि किस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है। मान लीजिए मंडे और ट्यूसडे को थोड़ा साइडवेज रह गया, तो फिर वेडनेसडे को हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंडिंग देख सकते हैं। मान लीजिए तीनों दिन अगर साइडवेज रह गया, तो हम निफ्टी के अंदर थर्सडे को ट्रेंडिंग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर वर्क कर सकते हो। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन सेलिंग में आप 1:1 या फिर 1:0.5 का भी आरआर लेके चलोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग में मिनिमम 1:3 या 1:4 तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा, तभी आप एक ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम एक प्रॉफिट बना पाओगे। क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ साइडवेज मार्केट देखी, उसके बाद 1 या 2 एसएल हिट हो गए, तो लेकिन एक तीसरा 1:3 आपको बहुत ज़रूरी है कि वो आए आपके अकाउंट में, ताकि आप मार्केट में बने रहो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसा लगाया, सारा पैसा 3-4 ट्रेड में ही चला गया एंड उसके बाद 1:3 आया, आपके पास उसके लिए पैसा बचा ही नहीं है। तो इसको मनी मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज़ मान लीजिए आपके पास कैपिटल है, तो 1 लाख आप मिनिमम लेके ही आओ। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजी पे इफेक्ट क्या होगा। आप 20,000 के 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो कि आपको सिर्फ 20,000 के ही अमाउंट से आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि अगर मान लीजिए 1:3 बन रहा होगा ना जिस दिन आपका, तो 5-6 हज़ार का आपको वैसे ही प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड 2-3 ट्रेड आपको ऐसे मिले तो आपका ये जो 20,000 है वो डबल हो जाएगा, राइट। तो 20,000 का प्रॉफिट रहेगा, तो दैट मीन्स ओवरऑल एक 20-30% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है 1 महीने के अंदर अंदर, अगर आप इस चीज़ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। 1 लाख के कैपिटल पे आप इसको कर सकते हो। 1 CR पे जब आप जाओगे तो ये इतना इजी नहीं होगा करना, क्योंकि डीके कंटिन्यूसली आपके अगेंस्ट काम कर रहा होगा एंड आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। पर्सनली मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ साइकोलॉजिकली कि मैं 20 लाख ऑप्शन बाइंग में लगा दूँ, लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग में कितना भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो वो सबकी अपनी अपनी एक वो होती है कि ट्रेडिंग स्टाइल जिसका होता है। तो मैं 20 लाख ऑप्शन बाइंग में कभी लगाऊंगा नहीं। मैंने आज तक 50,000 से ज़्यादा का ऑप्शन बाई भी नहीं करा है कभी ज़िंदगी में, अगर बाइंग की बात करी जाए। लेकिन सेलिंग मैंने कर रखी है इससे बहुत बड़े अमाउंट से भी, राइट। तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि 5 पार्ट में आपने डिवाइड करा और 20,000 के 5 पार्ट, तो हर बार आपको 20,000 के ही उस पर ट्रेड लेना है। एंड ये भी आपको पोजीशन साइजिंग भी माइंड में रखना है। मान लीजिए आपके शुरू के 2 ट्रेड्स में लॉस हो गया, तो मतलब एक थर्ड ट्रेड जो है वो थोड़ी ट्रेंडिंग होने वाली है, तो आपको उस वाले में आप 25 या 30 हज़ार का आप उठा सकते हो, या फिर आप शुरू में 15,000 का आप उठाओ ऑप्शन बाइंग का। एंड फिर उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए 2 बार एसएल हिट होता है, तो आप थर्ड वाली ट्रेड में 20,000 वर्थ के ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ें देखोगे। अभी तक आप देखोगे मैंने सेटअप के बारे में कुछ बात नहीं करी है, अभी तक हमने सिर्फ साइकोलॉजिकली समझा है कि किस तरीके से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड और साइकोलॉजी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत ज़्यादा मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने के लिए, राइट। तो थोड़ा सा हेक्टिक ये हो जाता है, लेकिन शुरू में अगर कैपिटल कम है और स्किल ज़्यादा चाहिए तो आप शुरू में कर सकते हो, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम आपको ऑप्शन सेलिंग पे ही जाना होगा, वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ठीक है। तो हम एक सेटअप देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको डेवलप करेंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है, ठीक है। अब जनरली देखो, अब हमने क्या बोला था कि मार्केट ट्रेंडिंग कब होगा, जब ऑलरेडी एक साइडवेज मार्केट हो चुका है, ठीक है। एक मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा कि छोटे से साइडवेज के बाद एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो इस मोमेंटम को हमारा कैच करने का एम रहना चाहिए। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम सिर्फ एक्सपायरी डेज पे ट्रेड करेंगे। तो मैं आपको कुछ रूल्स वगैरह बता देता हूँ जो मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि इस तरीके से एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मान लीजिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आज का है वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, एक्चुअल में संडे है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वेडनेसडे है। तो हमने क्या करा, कोई भी ऑप्शंस के चार्ट लगा लिए, कॉल एंड पुट दोनों के दोनों, कॉल और पुट दोनों के दोनों जो दूर दूर चल रहे हैं, 30 से 40 रुपये के बीच में जो चल रहे होंगे, आपको उस वाली स्ट्राइक प्राइस का चार्ट लगाना है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे उसमें कि मार्केट जो है पहले नीचे आ रही होगी कहीं ना कहीं से, जैसे 100 रुपये का प्रीमियम होगा उसका पिछले थर्सडे या फ्राइडे को, एंड वो डीके होते होते अब 30 से 40 रुपये पे रह गया। तो जनरली क्या होगा, एक आपको फ्लैट कर्व दिखेगा, एंड कई बार आप ऐसे नीचे की तरफ जाओगे एंड कई बार आपको सिर्फ डाउन ट्रेंड ही दिखेगा जो कि 30-40 रुपये पे चलेगा, लेकिन फ्लैट नहीं हो रहा है वो। कुछ जो
चार्ट फ्लैट हो रहा होगा आपको उस पर फोकस करना है। फ्लैट इन द सेंस आप फ्लैट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या तो वो नेकेड आई से दिख जाएगा, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हो। सुपर ट्रेंड जो होगा वो इस तरीके से आपका चलता आ रहा होगा एंड सुपर ट्रेंड की जो लाइन होगी वो आपकी रेंज डिफाइन कर देगी। तो शुरू में आपको अगर एक मतलब आप बिगनर हैं तो एक इंडिकेटर का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सुपर ट्रेंड हो गया। मैं आपको चलो एक बार चार्ट पे जाके आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये 46,200 के आसपास चल रहा है, तो हम मान लीजिए 47,000 के आसपास की हम कॉल ले लेते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ एंड यहाँ पे मान लो 45,000 की देख लेते हैं कितने रुपए की चल रही है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ये 15 और 20 रुपए के, तो थोड़ा सा हमें और इन द मनी आना पड़ेगा। तो 46,800 की अगर मैं कॉल लगाऊँ तो वो 34 पे चल रही है। हाँ ठीक है, ये हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। तो फिर इसको मैं हटा देता हूँ एंड 45,000 की बजाय 45,300 की हम पुट ले लेते हैं। ठीक है, तो 45,300 की पुट भी 19 रुपये की चल रही है। 45,500 की अगर हम देखें, 45,500 की अगर हम पुट यहाँ पे लगा लेते हैं तो ये 37 पे चल रही है। ठीक है, तो हम इसका एक बार चार्ट ओपन कर लेते हैं। राइट, तो एक्सपायरी के दिन आप देखोगे जनरली यहाँ पे क्या होगा, एक साइडवेज टाइप की चीज़ होगी। इसमें साइडवेज नहीं है, इसमें देख लेते हैं। ये थोड़ा सा देखो आप फ्लैट होता हुआ दिख रहा है आपको काइंड ऑफ। राइट, अभी एक्सपायरी आई नहीं है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न्स नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि काइंड ऑफ ये यहाँ पे फ्लैट हो गया है। राइट, तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी हाई है कि जैसे ही इसका हाई ब्रेक करे तो आपके पास ये एक छोटा सा एसएल की रेंज मिल जाएगी। एट मैक्स आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 15 से 20 रुपये का रखना है। राइट, इसको जीरो होने का हम वेट नहीं करेंगे, 15 से 20 रुपये का आपको लगा के रखना है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे इंडिकेटर हम लगा लेते हैं सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड 10,3 का बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रखो, इसमें ज़्यादा चेंजेस मत करो वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब ये रेड लाइन चलती रहेगी इसको फ्लैट होने, तो रेड लाइन क्या होगी, फ्लैट हो जाएगी। अगर मार्केट थोड़ा सा और यहाँ पे बनी रही तो एक्सपायरी वाले दिन आप क्या करोगे, 11 बजे आओगे। 11 बजे से पहले आप ट्रेड नहीं लोगे इसमें, तो 11 बजे के आसपास अगर आप देखोगे अगर ये फ्लैट है और फिर अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, मान लीजिए ग्रीन में कलर हो जाता है, तो जब यहाँ पे अपने आप ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन हुआ तो अपने आप ही यहाँ पे आपको ट्रेलिंग भी स्टॉप लॉस लगा देगा। राइट, तो मतलब ये आपका स्टॉप लॉस चलता रहेगा ट्रेलिंग के हिसाब से, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि 1:3 पकड़ने के लिए कई बार 1:3 पे निकाल देते हैं, लेकिन कई बार जो है मार्केट 1:4 या 1:5 भी चला जाता है। तो उसके लिए हम सेफ्टी के लिए ट्रेलिंग एसएल यूज़ करेंगे इसमें सुपर ट्रेंड के केस में, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर मार्केट मोमेंटम में ज़्यादा तो इस तरीके से बना रहेगा, आपको ट्रेल कराता रहेगा। राइट, अगर सच में मोमेंटम होगा तो सुपर ट्रेंड आपको बाहर निकलने नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए ये फ्लैट हो जाता है, तो फिर मंडे के दिन में अगर मान लीजिए एक्सपायरी होती मंडे को एंड अगर ये यहाँ से निकलता है तो हम इसमें छोटा सा एसएल डाल के, मान लीजिए 50 पे आपने बाई किया तो 35 का एसएल इसके अंदर या फिर 30 रुपीज़ का एसएल, जैसे कि ऑल टाइम लो है इसका, तो इस पर आप कर सकते हो एंड यहाँ से 1:3 या 4 का टारगेट आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको ये बिल्ड करनी है। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। पर्सनली देखो मैं कभी कभी ही ये चीज़ करता हूँ, ये मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि मैं ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाता हूँ, ऑप्शन सेलिंग से ही मेरा मेन चलता है। मान लीजिए किसी ऑप्शन सेलिंग वाले दिन, मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 20-25 हज़ार का आपको प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट के ऊपर अगर आप 2-3 हज़ार का रिस्क लेना चाहते हो एक्सपायरी वाले दिन, अगर आपको लग रहा है प्रोबेबिलिटी हाई है, तो मैं कभी कभी लेता हूँ बस, वो भी महीने में कभी एक बार हो गया, एट मैक्स 2 बार हो गया। इससे ज़्यादा मैं ऑप्शन बाइंग करता ही नहीं हूँ पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर सिंस आपका शुरू में कैपिटल छोटा रहेगा तो आप इस तरीके से इसको डेफिनेटली कर सकते हो। राइट, एक फ्लैट कर्व का वेट करो, सुपर ट्रेंड 10,3 का आप लगा लो, 9 या 9:20 पे अगर आप आओगे, उसके बाद फिर 11 बजे से पहले ब्रेकआउट हो रहा है तो आप उसको इतना वेटेज मत दो। जनरली क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होता है एक्सपायरी वाले दिन, जो ऑप्शंस डबल या ट्रिपल होने वाले होते हैं वो 12 बजे के बाद एक्टिव होते हैं। ठीक है, कभी कभी 11, 11:30 भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो जैसे ही ये इसका निकलेगा आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका सुपर ट्रेंड ही रहेगा। ये जो है इस तरीके से सुपर ट्रेंड की जो ग्रीन लाइन रहेगी यही आपकी स्टॉप लॉस का काम करेगी इस तरीके से। ठीक है, तो आपको फ्लैट का ही वेट करना है और वो रेड लाइन के नीचे हो, ऐसा भी फ्लैट हो कि ग्रीन लाइन के ऊपर ही वो बार बार बना हुआ है, तो उसमें उतना मतलब मेरे को नहीं लगता उसका उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि एकदम से वो ऊपर जाके नीचे आ जाता है जनरली। तो रेड लाइन एक बार हो, उसके बाद अगर वो ब्रेक करे तो दैट वुड बी अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर यू, तो आप उसमें 1:3-4 टाइप से बुकिंग कर सकते हो। राइट, तो मैं फिर भी बता रहा हूँ कि इस
मतलब ये बता लेने से आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। प्रॉफिटेबल आप किस चीज़ से होगे कि आपने 5 पार्ट में उसको डिवाइड करा, जब प्रोबेबिलिटी हाई हुई तो आपने अच्छे क्वांटिटी से ट्रेड लिया, एंड जब प्रोबेबिलिटी लो रही या फिर आपको 3-4 दिन लगातार प्रॉफिट हो गया, तब आपने 10 to 15,000 की क्वांटिटी से उसको बाई किया, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइकोलॉजिकली आप किस तरीके से देख रहे हो, कई बार क्या होगा कि आपको इसमें ट्रेड नहीं मिलेगा, तो ये मार्केट का वे ऑफ सेइंग है कि आज के दिन मैं ट्रेंड नहीं करने वाली हूँ एंड मैं जाके ज़ीरो पे ही एक्सपायर होंगी, ठीक है। तो आपको पूरे महीने में आपको अब क्या होगा कि रोज़ एक्सपायरी हो रही है तो आपको फिर भी थोड़े फ्रीक्वेंट ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन जब सिर्फ थर्सडे को एक्सपायरी होती थी तो आपको 4-4 हफ्ते बस वेट करना पड़ जाता था कई बार कि कोई ट्रेड ही नहीं मिला। तो उससे साइकोलॉजिकली कभी कभी इम्पैक्ट हो सकता है लोगों को कि कोई ट्रेड मिल नहीं रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी माइंड में आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन बाइंग आपके लिए हो भी, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन बायर हर बार पैसा कमाते हैं। बहुत रेयरली मैंने देखा है कि ऑप्शन बायर जो है मतलब एक बार ही तो कमा ले लेकिन फिर बाद में उसको पूरा लूज आउट कर दिया। एक कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट इन ऑप्शन बाइंग। बहुत ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड होता है एंड मैं पर्सनली एक्सेप्ट करता हूँ मेरे अंदर वो स्किल नहीं है। मैं ऑप्शन सेलिंग से ही अच्छा सा पैसा बना सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आप इसमें देख सकते हो। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, इस लाइंस के ऊपर आप कुछ नई स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। तो बस देखो प्लेन थिंकिंग है कि साइडवेज के बाद थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। हमने ट्रेंडिंग मार्केट के लिए वेट किया, एक अच्छे से ऑप्शन को हमने एक कंडीशन दे दी कि भाई यहाँ पे सुपर ट्रेंड होगा एंड इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। तो इस तरीके से 1:3-4 ही आराम से दे जाता है। कई बारी बहुत बारी 200-300 भी जाता है यार, आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन पर्सनली मैं उस चीज़ को पर्सनली ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी निकलने का ट्राई करता हूँ। आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा 1:4-5 कैप्चर करने के लिए। ऑप्शन सेलिंग में मैं कर लेता हूँ ये चीज़, क्योंकि हर बार थोड़ा लॉस डिफाइन रहता है, थोड़ा डीके भी आपकी तरफ काम करता है, तो वो थोड़ा अच्छा रहता है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ओमनी बुल्स। तो आप इस लाइन्स पे बना सकते हो अपनी भी खुद की स्ट्रैटेजी।